हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कंपटीशन क्लासेस में, जहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट। ठीक है। हमारा जो फोकस रहेगा वो मेनली एसएससी के एग्ज़ाम्स एंड रेलवे एग्ज़ाम्स। ठीक है। बाकी जितनी भी परीक्षाएं जिनमें के रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। एसएससी में जैसे कि सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, ठीक है, सीएचएसएल हो गया, रेलवे में एनटीपीसी और जितनी भी परीक्षाएं रेलवे कंडक्ट कराता है। ठीक है। मेनली फोकस ये रहेगा कि जितनी भी परीक्षाएं जिनमें कि रीजनिंग सब्जेक्ट आती है उस पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है। और अभी जो इस कड़ी में हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। आकृतियों को गिनना। ठीक है। नॉर्मली सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। हमारा जो तरीका रहेगा पढ़ने का वो बेसिक टू एडवांस रहेगा। ठीक है। तो पहला चैप्टर है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है। जिसमें हम मेनली सबसे पहले बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। त्रिभुजों को गिनना। ठीक है। और काउंटिंग ऑफ फिगर्स में जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो भी यही है, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वो सारी आकृतियाँ यहीं पे कर लें जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पहले से कोई आकृति याद होगी तो वहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स में अपन टाइप्स के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें अपन टाइप फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। टाइप फर्स्ट में भी हमारी कुछ टाइप है। अच्छा, टाइप फर्स्ट जो है वो है त्रिभुज के शीर्षों से रेखाएं। ठीक है। और जिसमें टाइप ए जो होगा उसमें केवल एक शीर्ष से रेखा होगी। टाइप बी में दो शीर्षों से रेखाएं होंगी। ठीक है। और टाइप सी में हमारे तीनों ही शीर्षों से रेखाएं खींची जाएं। ठीक है। तो हम अपने काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के टाइप फर्स्ट का पहला टाइप स्टार्ट करेंगे जिसमें त्रिभुज के केवल एक शीर्ष से रेखा होगी। हमारा जो कंटेंट रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप एक बार क्लास लेके देखें। ठीक है। आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन है एंड सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप पहले तीनों क्वेश्चंस में हमारा टाइप ए जो है त्रिभुज के केवल एक शीर्ष से रेखा है। यहाँ पे केवल एक रेखा है, यहाँ पे दो रेखा है, यहाँ पे तीन रेखा है। ठीक है। तो हम बात करते हैं इनके शीर्ष की, ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे गिनेंगे इसमें एक और ये दो, यानी ए बी रेखा से पहला त्रिभुज और ए बी रेखा से ये दूसरा त्रिभुज। ठीक है। अब वे त्रिभुज काउंट करेंगे जिनमें ये रेखा सम्मिलित नहीं होगी। तो आगे इससे बढ़ेंगे, एक और त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है। इस रेखा से केवल एक बनेगा, 2 + 1। टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है। अगली आकृति में बात करते हैं। यहाँ पे भी सेम टाइप से अपन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले ए बी रेखा से एक और ये दो और ये तीन। ठीक है। यानी इस वाली रेखा से, ए बी रेखा से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या है 3। ठीक है। अब बात करते हैं ए डी रेखा से। अब केवल वे त्रिभुज काउंट करेंगे जिनमें ए बी रेखा सम्मिलित नहीं होगी। तो एक और ये दो, यानी ए डी रेखा से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या है 2। और लास्ट में अपन ए से गिनते हैं और ए से बनने वाला त्रिभुज है केवल एक। तो मतलब 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या है 6।
अच्छा, बात करते हैं अगली आकृति में। शीर्ष फिर से ड्रॉ कर लेंगे अपन। ए बी रेखा से काउंट करेंगे अपन। 1, इसी रेखा से ये 2, इसी रेखा से ये 3, इसी रेखा से ये 4, यानी ए बी रेखा से टोटल ट्राइंगल्स जो है वो 4 हैं पास में, ठीक है। अब ए सी रेखा से काउंट करते हैं। ए सी रेखा से 1, ए सी रेखा से ये 2, ए सी रेखा से ये 3, यानी ए सी रेखा से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या है 3। अब वे त्रिभुज काउंट करेंगे जिनमें न तो ए बी रेखा शामिल होगी और न ही ए सी रेखा शामिल होगी, ठीक है। तो 1 और ये 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ए ई रेखा से। तो ए ई रेखा से केवल और केवल एक त्रिभुज बन रहा है जो कि आपके सामने है। तो टोटल काउंट करेंगे 4 + 3 + 2 + 1, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10। तो नॉर्मली ये हमारा पहली बेसिक आकृति है जिसमें हमारे पास में एक शीर्ष है और उसके लिए एक आधार है। तो अपन डायरेक्ट अब गिन सकते हैं। देखो 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ के 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ए शीर्ष के लिए ये जो BC लाइन है वो एक आधार का काम कर रही है। तो 1 2 3, 3 + 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। और बात करते हैं लास्ट आकृति की जिसमें ए शीर्ष के लिए BF जो रेखा है वो एक आधार का काम कर रही है। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी टोटल ट्राइंगल्स हो गए अपने 10, ठीक है। अब अगली आकृतियों की तरफ चलते हैं अपन। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स में मेरी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ तक जितनी भी आकृतियाँ हैं जो कि एग्जाम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन्हें मैं सारी ही सॉल्व करा दूँ जिससे कि आपके लिए दिक्कत नहीं आए, ठीक है। आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सको क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हम चौथे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ए शीर्ष के लिए जो BC रेखा है वो एक आधार का काम कर रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, यानी अभी चौथी आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 15, ठीक है। तो अभी आपके लिए 4th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है 15, ठीक है। लेकिन अभी अगर इसी आकृति में हम आधार की संख्या बढ़ा दें तो क्वेश्चन के आंसर पर इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो शीर्ष ए के लिए BC रेखा तो आधार का काम कर ही रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बन गए? 15। अब यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। कुल मिला के हमने सभी आधार पे अपना बेसिक फर्स्ट यूज करके काउंट कर लिया, ठीक है। तो 15 + 6 + 6 + 6 18, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास में आ गई 33, यानी चौथी आकृति में पहले तो 15 आंसर था लेकिन बाद में जब अपन ने आधार बढ़ा दिए, बेस बढ़ा दिए, तो इसमें 18 ट्रायंगल्स और इंक्रीज हो गए, 18 त्रिभुज और बढ़ गए, ठीक है। तो 15 + 18 33। अच्छा, 5वीं आकृति लेते हैं। दस सेकंड का टाइम है आपके पास में, एक बार देखिए। उम्मीद करता हूं कि आपने काउंट कर लिए होंगे। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। शीर्ष ए के लिए ये जो BC रेखा है वो एक आधार का काम कर रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी इस वाले आधार पर टोटल ट्रायंगल्स हो गए 15। अब इस पे काम करते हैं। 1 2 3 4, इस वाले आधार पर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, इस वाले आधार पर कुल त्रिभुजों की संख्या है 6। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। हमने सारे ही आधारों पे त्रिभुजों को काउंट कर लिया है, ठीक है। तो 15 + 10 + 6 + 15,
15 और 10 25 और 6 31 और 15 46, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई हमारे लिए 46। तो अभी तक आपने समझा कि जो बेस फर्स्ट है हमारा, यानी टाइप फर्स्ट का जो टाइप ए है, जिसमें कि त्रिभुज की केवल एक शीर्ष से रेखा है, उसमें हमारा जो लॉजिक रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो डायरेक्ट रहेगा, जिसमें आपने बेसिक से भी सॉल्व किया है और शॉर्ट में भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब इसके इसी कड़ी में और आगे के क्वेश्चन करते हैं, जिसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन होंगे वो क्वेश्चंस, लेकिन बेसिक यही रहेगा हमारे सारे क्वेश्चंस में। अभी जो टाइप ए में चलने वाले हैं उसमें बेसिक यही रहेगा। ठीक है, हमारा बेसिक है जिसमें कि अपन किसी शीर्ष के लिए किसी लाइन को आधार मानते हैं, उस पर काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सभी को ऐड करके 15 यहाँ पे आ जाएंगे, 15 यहाँ पे, तो टोटल जो त्रिभुज हैं वो इसमें कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे छठवीं क्वेश्चन की, जो कि आपका स्टार है। और स्टार में भी दो टाइप के स्टार आते हैं, जिसमें पहले टाइप का स्टार है आपके सामने। ठीक है, तो अभी जो ये जो स्टार है जिसमें कि दो त्रिभुजों को अपोजिट करके बनाया गया है, अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 तो छोटे ट्राइंगल्स हो गए इसमें, और दो बड़े वाले, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो 6 + 2 कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें हो गई 8। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसी क्वेश्चन के एडवांस वर्जन के। ठीक है, जिसमें कि इसकी ऊपर की लाइंस को मिला दे जाए। ये 7 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, हम इसी क्वेश्चन की ऊपर की लाइंस को मैच कर देंगे। आगे से आपको ये दोनों ही स्टार्स के जो आंसर होंगे वो डायरेक्ट याद रखने हैं, जिससे कि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, और वैसे मैं खुद ही इतनी बार आपको रिपीट करा दूंगा कि अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन शीर्ष लिखते हैं A B C D E और F। ठीक है, अच्छा बेसिक वही रहेगा जो अभी तक अपन पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इस A शीर्ष के लिए रेखा FB जो है वो एक आधार का काम करेगी। आप इस टाइप से भी देख सकते हैं, ये आकृति इस टाइप से है, A F और B। ठीक है, तो इसमें 1 2 और 3 कुल त्रिभुजों की संख्या 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो सेम प्रकार से यहाँ पे 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें हो गई 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी शीर्ष के लिए AC रेखा जो है वो एक आधार का काम करेगी। अब आप देखना यहाँ पे 1 2 और ये 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे भी त्रिभुजों की संख्या है 6। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 ये वाला जो ट्राइंगल था वो हमने इस आकृति में भी और इस आकृति दोनों में काउंट कर लिया। यहाँ पे दो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, 1 और 3, यानी 3 इस साइड से और 1 इस साइड से। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो त्रिभुज है वो दोनों में कॉमन हो गया। हमने AFB में भी काउंट कर लिया एंड BAC में भी काउंट कर लिया। ठीक है, इसीलिए इसको अपन ने छायांकित कर दिया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। शीर्ष C के लिए ये जो BD रेखा है वो एक आधार का काम करेगी, जहां पे 1 2 और 3 और 2 5 और 1 6। अच्छा, आप फिर से देखेंगे यहाँ पे 1 और 3 दो संख्याएं आ चुकी हैं, मतलब हमने ये इसमें भी काउंट किया है और इसमें भी काउंट किया, इसीलिए अपन इसे छायांकित कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, जिससे कि बाद में इसे माइनस कर दें। ठीक है, तो अब शीर्ष D के लिए EC रेखा जो है वो एक आधार का काम करेगी, 1 2 और ये 3 और 2 5 और 1 6। फिर से देखेंगे आप ये वाला त्रिभुज जो है वो दोनों में कॉमन आ गया है, इसीलिए अपन इसे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, अब ई शीर्ष पे आ जाओ। शीर्ष ई के लिए FD लाइन जो है वो एक आधार का काम करेगी, 1 2 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पे भी टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए 6, और ये आकृति इन दोनों में कॉमन। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट शीर्ष की। F शीर्ष के लिए ये जो EA रेखा है वो एक आधार का काम करेगी, यहाँ पे 1 2 और 3,
3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पे भी कितने बन गए 6। और ये वाले दो त्रिभुज देखो 1 और 3, 1 और 3 दो बार संख्या दिखाई दे रही है आपको, ये त्रिभुज हो गए कॉमन। तो टोटल 6 शीर्ष हैं, 6 शीर्ष पे हर एक पे 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो 6 × 6 टोटल हो गए 36, जिसमें से जो कॉमन है उन्हें माइनस कर दो। 1 2 3 4 5 और ये 6, 36 - 6 30, ठीक है। और दो ट्राइंगल बड़े वाले, एक और ये 2, 30 + 2 टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 32, ठीक है। तो इस आकृति में है 32 ट्राइंगल्स, ठीक है। यहां से मैं इसे हटाता हूं और आपकी जो आकृति है, पहला त्रिभुज, याद करने वाली आकृति, ठीक है। पहले त्रिभुज में इसका आंसर आता है 8, और जब इसकी ऊपर की लाइंस को आप मिलाओगे तो आंसर आता है 32। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद है, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करता हूं, आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप इसे रिपीट करके भी देख सकते हैं। हम चलते हैं आपके 8वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जिसमें अपन इस स्टार की बात करेंगे। एक सेकंड आप देखेंगे इसे। आकृति आपने देख ली होगी, ठीक। हम बात करते हैं इसमें 1 2 3 4 5 5 छोटे ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन बिंदुओं की। इस बिंदु पे आप देखेंगे एक त्रिभुज, ठीक है। अगर यहां से एक आ रहा है तो इस टाइप के हर एक बिंदु से एक एक त्रिभुज आएगा कि नहीं आएगा? 1 2 3 4 5। तो वैसे तो नॉर्मली 5 + 5, इसका आंसर कितना है 10, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है। यहां से ये आपके सामने है, ठीक है। ये दूसरा त्रिभुज यहां से, ठीक है। अब यहां पे आएगा एक और, ठीक है। यहां से यहां पे आइए, ये बात लास्ट, ये बात, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 टोटल इसका आंसर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो आपके इस स्टार का आंसर जो कि आपको याद रखना है आगे से, इसका आंसर आ गया 10। अब हम इसके भी ऊपर की लाइंस को मैच करेंगे, जो कि आपका 9वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, अच्छा अभी जैसे पहले वाले स्टार को अपन ने सॉल्व किया था, वैसे ही उसमें इसी बेसिक का यूज़ करेंगे। मैंने कहा था जब तक टाइप फर्स्ट चल रहा है आपका बेसिक वही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ए शीर्ष पे आइए। ए शीर्ष के लिए ये जो ईबी रेखा है वो एक आधार का काम करेगी। तो 1 2 और ये 3, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल ट्राइंगल्स इसमें 6 हो गए, ठीक। वही पहले वाला बेसिक अपना 3 और 2 5 और 1 6। अब आते हैं बी शीर्ष पे। बी शीर्ष के लिए ये जो एसी रेखा है वो एक आधार का काम करेगी, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, तो 3 और 2 5 और 1 6। अब देखेंगे यहां से
ये संख्या आपको जैसे कि पहले था कॉमन, वैसे ही यहाँ पे 1 और 3 दो संख्याएं दिखाई दे रही, मतलब इसे 2 बार काउंट कर लिया है हमने इस त्रिभुज को, तो इसे अपन छायांकित कर देंगे। ठीक है, ये इस आकृति में भी काउंट किया था हमने और इस आकृति में भी, इसलिए कॉमन हो गया तो अपन ने इसे छायांकित कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन सी शीर्ष पे आते हैं। सी शीर्ष के लिए ये जो बीडी रेखा है वो एक आधार का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 2 और ये 3, यानी 3 और 2 5 और 1 6। फिर से देखेंगे आप, यहाँ पे दो संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये वाला त्रिभुज दो आकृतियों में काउंट कर लिया है तो कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 6 काउंट हो गए और उनमें से अभी तक टोटल 18 हैं, जिसमें से 2 त्रिभुज कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, शीर्ष डी के लिए इसी रेखा है जो कि आधार का काम करे। ठीक है, 1 2 और ये 3, तो वही 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 हैं और इसमें दो संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको, यानी ये हमने 2 बार गिन लिया। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, अब आते हैं शीर्ष ई के लिए, ये जो एडी रेखा है वो एक आधार का काम करेगी, तो 1 2 और ये 3, 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पे भी कितने आ गए? 6 आ गए। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पे 1 और 3 और 1 और 1, ये हमने इसमें भी काउंट किया था और इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो त्रिभुज ये कॉमन आ गया और एक त्रिभुज ये कॉमन आ गया। तो अभी तक सभी शीर्षों पे 6 6, उसमें से 1 2 3 4 5 कॉमन, तो 6 × 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल हो गए 30, और 30 में से 1 2 3 4 और 5 हो गए कॉमन। 30 - 5, अभी तक जो आपके त्रिभुज हैं आपके पास में वो है 25। ठीक है, अच्छा 25 काउंट हो गए। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं। अब देखेंगे यहाँ पे हमने इस वाले में 1 2 3 4 5 तो ये त्रिभुज काउंट किए थे। ठीक है, जो कि यहाँ पे काउंट हो चुके हैं 25 के अंदर, 1 2 3 4 और 5, ये त्रिभुज अपन ने 25 में काउंट कर लिया। लेकिन इन शीर्षों के जो त्रिभुज थे, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिने तो इस वाले शीर्ष का एक, यहाँ से देखोगे तो एक ये, ठीक है, ऐसे यहाँ से देखोगे तो एक ये, यहाँ से एक ये, और इस शीर्ष से एक, टोटल 5। ठीक है, तो ये वाले अभी हमने काउंट नहीं किए हैं, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये। ठीक है, तो ये 5 और ऐड कर देंगे अपन, 25 + 5, टोटल होगी 30। ठीक है, अभी एक और त्रिभुज, अभी कुछ त्रिभुज और बचे हैं इसमें। ठीक है, अच्छा देखो, शीर्ष ए के सामने, शीर्ष ए के सामने आप डीसी रेखा को देखिए, ए से डी, डी से सी, सी से ए। ठीक है, तो ए डी सी। ठीक है, शीर्ष बी पर आइए, शीर्ष बी के सामने ईडी रेखा आपको दिखाई दे रही है, बी से ई से डी, डी से बी। ठीक है, तो बी ई डी, बी ई डी। ठीक है, शीर्ष सी पर आइए, शीर्ष सी के सामने आपको ए ई रेखा दिखाई दे रही है, सी से ई से ए से सी। ठीक है, तो सी ए ई, सी ए ई। शीर्ष डी पर आइए, डी के सामने आपको ए बी रेखा दिखाई दे रही है, डी से बी, बी से ए से डी, तो डी बी ए, डी बी ए। ठीक है, और शीर्ष ई के सामने आप देखेंगे बी सी रेखा, ई से बी, बी से सी, सी से ई, यानी ई बी सी, ई बी सी। आप फोकस करेंगे ए बी सी डी ई, यानी हर एक शीर्ष से एक बड़ा वाला त्रिभुज और बन गया है नया। ठीक है, तो 30 में 5 ट्राइंगल्स और ऐड हो जाएंगे, 30 + 5, तो कुल मिला के आपका जो आंसर होगा वो 35 होगा। ठीक है, यानी जब इस त्रिभुज की ऊपर की लाइन को मैच करेंगे तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो आएगा 35।
ठीक है। नॉर्मली स्टार का आंसर 2 त्रिभुज वाले का 8, ठीक है। जब आप इसके ऊपर की लाइन्स को ड्रॉ करेंगे, ऊपर की लाइन को मिला देंगे, तब आंसर 32, ठीक है। रियल स्टार का आंसर जो स्टार बनाया है हमने उसका 10 आता है, ठीक है। और जब इसकी ऊपर की लाइन को मैच करते हैं तो 35। ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, जैसे कि आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे अपने। अगर आपको क्वेश्चन को स्पीडली सॉल्व करना है तो जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से हैं, ठीक है, तो एक तरीके से समझो कि सीढ़ी दर सीढ़ी हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि अगले वाला क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो अपन इस आकृति की बात करते हैं, ठीक है। तो इस आकृति में, अच्छा बेसिक नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है। हमारी इस आकृति का बेसिक आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। बताओ 1 और 2, 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब यहाँ पर अच्छा देखो, दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4, 4 त्रिभुज, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा 5वां, ठीक है। और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 6वां। और 1 2 3 4 पूरे को ही जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा त्रिभुज? 7वां, ठीक है। यानी पहले 1 2 3 4, ठीक है, फिर 2 को जोड़ा 5वां बन गया, फिर इन 2 को जोड़ा 3 और 4 को 6वां बन गया, ठीक है। अच्छा 3 को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 1 2 3 को जोड़ के देखें तो यहाँ पे देखेंगे आपके त्रिभुज टाइप में आ जाएगा, ठीक है। 4 बचाएं हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी देखो तो 1 2 3 और ये 4 बचाएं, ठीक है। तो 3 से नहीं बनेगा तो अपन 1 2 3 4 सभी को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? टोटल 7। यानी इस आकृति का आंसर क्या है? 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस शीर्ष के लिए इस वाले त्रिभुज में जो संख्या होगी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, ठीक है। और सेम इस टाइप से यहाँ पे भी इस वाले त्रिभुज में भी, ठीक है, ये रेखा आधार का काम करेगी तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 और एक बड़ा वाला, ठीक है। तो 3 + 1 टोटल हो गए आपके 7। यानी इस आकृति का 10वीं आकृति का आपका आंसर है 10, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट में कोई रिविजन भी कराता हूँ दोबारा से। पहली बेसिक आकृति हमारी है इस टाइप की, तो इस शीर्ष के लिए ये रेखा एक आधार का काम कर रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। शीर्ष चाहे कोई सा भी हो, लेकिन लॉजिक वही है कि त्रिभुज के केवल एक शीर्ष से रेखा खींची गई है, ठीक है, 2 शीर्षों से नहीं है। आज के सारे क्वेश्चन में केवल एक शीर्ष से रेखा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसे कि हमने याद करने के लिए बोला था, ये वाला स्टार, ठीक है। इसका आंसर कितना आता है आपका? 8। 1 2 3 4 5 6 और 2 8, ठीक है। जब इसकी ऊपर की लाइन को मिलाते हैं हम, ठीक है, तो आपका इसका आंसर 32 कितना आता है? 32, ठीक है। और इस स्टार की बात करते हैं तो इसका आंसर आता है 10। और जब इसी क्वेश्चन की या इसी आकृति की ऊपर की लाइंस को मैच किया जाता है तो आंसर आता है 35, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, ठीक है। हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या स्टूडेंट्स को शेयर करें आप, जिससे कि ये ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।